नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मकर संक्रांति 2026 में 23 साल बाद बना दुर्लभ संयोग। शततिला एकादशी के साथ गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। प्रशासन ने बढ़ाए सुरक्षा इंतजाम। बिहार में सड़क हादसों में घायल को मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का मुआवजा। एक हफ्ते तक मिलेगा मुफ्त इलाज। अस्पताल पहुंचाने वाले को दिया जाएगा 25,000 रुपए का इनाम। खान एवं भूतत्व विभाग ने अधिकारियों को दी चेतावनी। 23 जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों से राजस्व प्रदर्शन पर स्पष्टीकरण मांगा। लाइसेंस निष्पादन और जब्त सामग्री की नीलामी त्वरित करने के दिए आदेश। बिहार बोर्ड 2026 परीक्षा के लिए 38 उड़नदस्ता पदाधिकारी होंगे तैनात। प्रत्येक जिले में होंगे एक अधिकारी। रिपोर्टिंग 31 जनवरी से होगी शुरू। पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने किया दावा, कहा तिलक वर्मा में है विराट कोहली जैसी स्थिरता और मुश्किल हालात में रन बनाने की क्षमता। 2026 टी20 वर्ल्ड कप में निभाएंगे कोहली जैसी अहम भूमिका। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मकर संक्रांति पर इस बार 23 साल बाद बना दुर्लभ संयोग। साल 2026 में शततिला एकादशी और मकर संक्रांति का 23 वर्षों बाद दुर्लभ संयोग बन गया। पटना के बांस घाट, कंगन घाट, गाय घाट, दीघा और कलेक्ट्रेट घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ठंड के बावजूद लोग गंगा स्नान और तिल, गुड़, खिचड़ी, कंबल, वस्त्र व अन्न का दान करते नजर आए। प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हादसे में घायल को मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक मुआवजा। बिहार सरकार ने सड़क हादसों में घायल के इलाज और मुआवजे का नया नियम लागू कर दिया है। अब हादसे में घायल को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार एक हफ्ते तक इलाज कराएगी या 1.5 लाख रुपए की मदद देगी। जो व्यक्ति घायल को सही सलामत अस्पताल पहुंचाएगा उसे भी 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 6 हाई रिस्क जिलों में जीरो एक्सीडेंट अभियान चलेगा और 3700 एम्बुलेंस को 102 नंबर से जोड़ा जाएगा। इलाज सरकारी या सूचीबद्ध निजी अस्पताल में होगा। खर्च सीधे अस्पताल को भुगतान किया जाएगा। योजना से मदद और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। खान एवं भूतत्व विभाग ने 23 जिलों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। खान एवं भूतत्व विभाग ने राजस्व संग्रह में असंतोषजनक प्रदर्शन पर 23 जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। निदेशक मनीष कुमार मीना की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में जिलावार प्रदर्शन की जांच की गई, जिसमें कई जिलों का प्रदर्शन निराशाजनक पाया गया। मधुबनी और गोपालगंज के शून्य राजस्व वाले अधिकारियों सहित रोहतास, पटना, औरंगाबाद आदि जिलों के एमडीओ के खिलाफ कार्रवाई निर्देशित की गई। अनिलामित बालू घाटों की नीलामी, जब्त सामग्री की त्वरित नीलामी और लाइसेंस आवेदन निष्पादन को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। लापरवाही पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। बिहार में युवा विशेषज्ञों को नीति निर्माण से जोड़ेगी मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी और आईआईएम बोध गया ने मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना शुरू की है। इसके तहत 121 बिहारी युवा प्रोफेशनल्स को उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर चुना जाएगा। इन्हें 2 साल तक प्रतिमाह 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक का मानदेय मिलेगा। फेलो राज्य के नगर निगम, जिला समाहरणालय, सचिवालय और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों में कार्य करेंगे ताकि सरकारी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। योजना पूरी करने पर पोस्ट ग्रेजुएट प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आवेदन तीसरे चरण के लिए 15 जनवरी और चौथे चरण के लिए 31 जनवरी तक खुला है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए 38 उड़नदस्ता पदाधिकारी होंगे तैनात। बिहार बोर्ड की इंटर और मैट्रिक परीक्षा 2026 को कदाचार मुक्त कराने के लिए शिक्षा विभाग ने 38 उड़नदस्ता पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। ये सभी डायट के व्याख्याता होंगे और हर जिले में एक अधिकारी तैनात रहेगा। उनकी जिम्मेदारी प्रश्न पत्र निकासी की निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर और परीक्षा केंद्रों पर पुलिस व दंडाधिकारी की मौजूदगी सुनिश्चित करना होगा। पदाधिकारी 31 जनवरी से जिला मुख्यालय में कैंप करेंगे और रोज रिपोर्ट भेजेंगे। 21 जनवरी को मार्गदर्शन बैठक होगी। इंटर परीक्षा 2 से 12 फरवरी और मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक आयोजित होगी। बिहार के 10 शहरों की हवा हुई जहरीली। बिहार के आरा, हाजीपुर, कटिहार, मोतिहारी, अररिया, बेगूसराय, बेतिया, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और बक्सर में हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। इन शहरों में पीएम 2.5 का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ा हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आईआईटी बीएचयू की एक अहम स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि खुले नालों से निकलने वाली अमोनिया गैस वाहनों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड से मिलकर पीएम 2.5 बना रही है। गंदगी और ऑर्गेनिक कचरे से ये गैस बनती है, जो धूप में हवा में फैल जाती है। प्रदूषण कम करने के लिए खुले नालों को ढकना जरूरी बताया गया है। बिहार में शहद उत्पादन बढ़ाने नई नीति से मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन।
बिहार सरकार शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति तैयार कर रही है। योजना शहद उत्पादन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग को मजबूत करेगी। राज्य का मधु उत्पादन लगभग 18,600 मीट्रिक टन है और 2025-26 में 22,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। पिछले 10 वर्षों में उत्पादन में 177% की वृद्धि हुई है। नीति के तहत मधुमक्खी कॉलोनी, छत्ता, हनी एक्सट्रैक्टर और फूड ग्रेड कंटेनर सहित उपकरणों पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये योजना छोटे किसानों, भूमिहीनों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को रोजगार और अतिरिक्त आय दिलाने में सहायक होगी। केंद्र से फंड न मिलने से बिहार में पीएम आवास निर्माण रुका। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार में 12.20 लाख घरों के लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 2.85 लाख मकान ही पूरे हो सके हैं, जबकि 9 लाख से अधिक आवास लंबित है। इसकी मुख्य वजह केंद्र सरकार से पिछले 5 महीने से राशि का भुगतान रुकना है। केंद्र ने भुगतान की पुरानी बैंक व्यवस्था खत्म कर आरबीआई के जरिए नई प्रणाली लागू की है, जिसे एनआईसी तैयार कर रही है। नई व्यवस्था लागू न होने से किस्तों का भुगतान अटका है, जिससे ग्रामीण इलाकों में आवास निर्माण की गति काफी धीमी हो गई है। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए आवेदन तिथि बढ़ी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी ने द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। नए और संशोधित अधियाचनाओं को जोड़ने के बाद कुल रिक्तियों की संख्या बढ़कर 24,492 हो गई है। अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब शुल्क 29 जनवरी 2026 तक और आवेदन 31 जनवरी 2026 तक किए जा सकते हैं। पहले ये तिथियां 13 और 15 जनवरी थी। आयोग ने वेबसाइट पर अपडेट देखने की सलाह दी है। अब तक 35 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। अगर आप भी बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लिख पढ़ ऐप पर अब आपके लिए उपलब्ध है फ्री मॉक पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आज ही लिख पढ़ ऐप को गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS ऐप स्टोर से प्राप्त करें। बिहार ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर एसोसिएशन ने बीएसईबी नीति पर उठाए सवाल। बिहार ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर एसोसिएशन ने बीएसईबी और बिहार सरकार की मौजूदा परीक्षा नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एसोसिएशन का यह कहना है कि पीपीपी मोड में संचालित सरकारी बापू और आदर्श परीक्षा केंद्रों को प्राथमिकता मिलने से लगभग 200 निजी ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों का अस्तित्व खतरे में है। निजी केंद्र वर्षों से राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं संचालित कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल रहा। इससे 50,000 से भी अधिक लोगों की रोजगार सुरक्षा प्रभावित हो रही है। संघ ने लंबित भुगतान, समान अवसर और पारदर्शी नीति की मांग की है। चालान न भरने पर वाहन आरसी और लाइसेंस हो सकते हैं सस्पेंड। केंद्र सरकार मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव कर रही है। नए प्रस्ताव के अनुसार ट्रैफिक चालान 15 दिन में हाथों हाथ या 3 दिन में ऑनलाइन भेजा जाएगा। वाहन मालिक या ड्राइवर के पास 45 दिन में भुगतान या आपत्ति दर्ज करने का समय होगा। तय समय में न भुगतान या चुनौती न देने पर चालान स्वतः मान्य माना जाएगा। बकाया चालान वालों के आरटीओ सेवाएं बंद होंगी और वाहन या लाइसेंस नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड हो जाएंगे। 3 महीने तक न भरने या बार बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। दरभंगा एयरपोर्ट के पास बनेगा आधुनिक कार्गो और लॉजिस्टिक्स हब। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट के पास कार्गो और लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 50 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 138 करोड़ रुपए से अधिक मुआवजा दिया जाएगा। इस परियोजना में आधुनिक कार्गो हब, लॉजिस्टिक्स पार्क और 5 सितारा होटलों वाली एरो सिटी का निर्माण होगा। इससे मिथिला और उत्तर बिहार के कृषि एवं हस्तशिल्प उत्पाद देश विदेश तक तेजी से पहुंचेंगे। परियोजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दरभंगा एयरपोर्ट क्षेत्र आर्थिक एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित होगा। बिहार में निवेश आकर्षित करने के लिए एनआईआईएफएल देगा रणनीतिक परामर्श। बिहार सरकार ने निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत एनआईआईएफएल राज्य की निवेश योग्य परियोजनाओं के लिए रणनीतिक परामर्श और तकनीकी इनपुट देगा। ये 1 वर्ष की अवधि के लिए होगा और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एनआईआईएफएल परियोजनाओं की पहचान, राजस्व एवं कार्यान्वयन मॉडल तय करना, परिसंपत्ति मुद्रीकरण, क्षमता निर्माण और केंद्र राज्य समन्वय में मदद करेगा। वित्त विभाग एक अधिकारी को एकल संपर्क बिंदु नियुक्त करेगा, जो परियोजनाओं के डेटा और समन्वय का जिम्मा संभालेगा। तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में शामिल हुए लालू यादव। तेज प्रताप यादव के घर मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद के कई नेता भी शामिल हुए। भोज में तेज प्रताप ने पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को भी आमंत्रित किया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बेटे तेज प्रताप से कोई नाराजगी नहीं है और यह भोज सौहार्द और पारिवारिक संबंधों का प्रतीक है। तेज प्रताप ने भाजपा नेताओं और विपक्षी सदस्य तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया। भोज में तेज प्रताप खुद मेहमानों का स्वागत करते नजर आए। इरफान पठान ने तिलक वर्मा को कोहली जैसी भूमिका का दावेदार बताया।
रोहित शर्मा और विराट कोहली के टी20 अंतरराष्ट्रीय से हटने के बाद टीम इंडिया नए दौर में प्रवेश कर रही है। पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में विराट जैसी दबाव में खेलने की भूमिका के लिए तिलक वर्मा को सबसे मजबूत दावेदार बताया है। इरफान ने उनकी स्थिरता, मुश्किल हालात में रन बनाने और संतुलित खेल की क्षमता को कोहली जैसी भूमिका निभाने योग्य माना। आंकड़े और प्रदर्शन भी तिलक के पक्ष में ही है, जो टीम को दबाव में भरोसेमंद पारी दे सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, राजेश मांझी, नौशाद रजा, रंजय तिवारी, राजकिशोर महतो, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, नगेंद्र कुमार, कुश कुमार यादव, राजेंद्र तांती, बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान, सोनाली कुमारी, राजेश मांझी, गीतांजलि कुमारी, आर के कुमार, रामायण सिंह, राजेश सहनी, अमित कुमार, विजय शंकर, रवि मोहन वर्मा, राजेंद्र तिवारी, सन्नी यादव, अमित पासवान और मुकेश शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप मकर संक्रांति के दिन क्या क्या दान करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।